2021 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो गई है। फ्रेंड्स, ये नोबेल पुरस्कार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2021 में साहित्य यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किनको सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अब्दुल रज़ाक गुरना। अब्दुल रज़ाक गुरना को 2021 में साहित्य यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। 2021 में तंजानिया के उपन्यासकार अब्दुल रज़ाक गुरना को 2021 का साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला है। अब्दुल रज़ाक गुरना का जन्म 1948 में तंजानिया के जंजीबार में हुआ था, लेकिन 1960 के दशक के अंत में एक शरणार्थी के रूप में वह इंग्लैंड पहुंच गए थे। क्यों दिया गया है फ्रेंड्स इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, ये जान लेते हैं। उन्हें उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों व महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थियों की स्थिति के करुणामय चित्रण को लेकर यह सम्मान मिला है। उन्होंने अपने उपन्यासों में शरणार्थियों का मार्मिक वर्णन किया है। किस देश के हैं? मैंने आपको ऊपरी बताया, तंजानिया देश के हैं। कौन सी संस्थान है जो कि, और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कौन सी संस्था है जो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है, स्वीडिश अकेडमी स्टॉकहोम जो कि स्वीडन में है, ये साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। अब फ्रेंड्स हम अन्य जो पुरस्कार दिए गए हैं नोबेल पुरस्कार के अन्य क्षेत्र में वो भी जान लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि 2021 में किन दो वैज्ञानिकों को रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त ए और बी, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन। इन दो वैज्ञानिकों को रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 2021 में बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को रासायनिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्यों दिया गया है? इन दोनों वैज्ञानिकों ने अणु निर्माण के लिए एक सटीक और नया उपकरण विकसित किया है। इस उपकरण का फार्मास्यूटिकल शोध का पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। दोनों वैज्ञानिकों ने जिस तीसरे तरह के कैटालिसिस यानी कि उत्प्रेरक की खोज की है वो केमिस्ट के लिए मौलिक उपकरण है। अब हम जान लेते हैं कि ये दोनों वैज्ञानिक जो हैं जिनको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है 2021 में, किस देश से हैं। बेंजामिन लिस्ट जो हैं जर्मनी से हैं, डेविड मैकमिलन स्कॉटलैंड से हैं। ये आपने याद रखना है। हम जान लेते हैं कि कौन सी संस्था है जो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार को प्रदान करती है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस जो कि स्वीडन में है, ये रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार को प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, 2021 में किन तीन वैज्ञानिकों को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों, स्यूक्रो मनाबे, क्लाउस हैसलमैन, जॉर्जियो पारिसी। इन तीन वैज्ञानिकों को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2021 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने भौतिक विज्ञान के लिए वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार स्यूक्रो मनाबे, क्लाउस हैसलमैन और जॉर्जियो पारिसी को देने का ऐलान किया है। इन्हें जटिल भौतिक प्रणालियों को समझने में उल्लेखनीय योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार देने का फैसला लिया गया है। स्यूक्रो मनाबे अमेरिका देश से हैं, क्लाउस हैसलमैन जर्मनी देश से हैं। ये आपने याद रखना है। इनको पृथ्वी की जलवायु के भौतिक मॉडलिंग, परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने और ग्लोबल वार्मिंग की विश्वसनीय भविष्यवाणी के लिए सम्मानित किया गया है। तीसरे वैज्ञानिक थे जॉर्जियो पारेसी, ये इटली के हैं। इनको परमाणु से ग्रहों के तराजू में भौतिकी प्रणाली में विकार और उतार चढ़ाव के परस्पर क्रिया की खोज के लिए सम्मानित किया गया है। यह आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 2021 में किन दो वैज्ञानिकों को चिकित्सा यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त ए और बी, डेविड जूलियस अर्देम पटाउटियन। इन दो वैज्ञानिकों को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है 2021 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। 2021 का मेडिसिन नोबेल पुरस्कार डेविड जूलियस जो कि अमेरिका के हैं, अर्देम पटाउटियन अमेरिका को दिया गया है।
फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में 2021 का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के वैज्ञानिक डेविड जूलियस और आर्डम पताउतियन को संयुक्त रूप से दिया गया है। इन दोनों को यह पुरस्कार तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी संस्था भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस स्वीडन में है। ये संस्था भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार को प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 10 दिसंबर को हर साल नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा प्रतिवर्ष अक्टूबर में की जाती है, जहां 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर इसे दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इन 6 क्षेत्रों के बारे में जान लेते हैं। एक है चिकित्सा, भौतिकी दूसरा, तीसरा रसायन विज्ञान, चौथा शांति, पांचवा अर्थशास्त्र, छठवां साहित्य। इन 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, याद रखना है आपने। नोबेल पुरस्कार किनकी याद में हर साल दिया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है हर साल। फ्रेंड्स लास्ट में ना मैं आपके लिए कंप्लीट वीडियो भी लेकर आऊँगा, ठीक है, नोबेल पुरस्कार का। अभी जैसे जैसे कैटेगरी वाइज मिलता जा रहा है वो मैं आपको अपडेट देता जा रहा हूँ, ठीक है। लास्ट में मास्टर वीडियो आएगा। और फ्रेंड्स हमारा ना करंट अफेयर का चैनल लॉन्च हो चुका है, जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। करंट अफेयर्स बाय रवि। दूसरा चैनल फ्रेंड्स एक और है हमारा, ट्रेंडिंग जीके बाय रवि। ट्रेंडिंग जीके बाय रवि। दोनों चैनल को फ्रेंड्स आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। डिटेल में पढ़ाया जाता है, पूरे यूट्यूब पे अल्टीमेट क्लास दी जाती है फ्रेंड्स करंट अफेयर की इन दोनों चैनलों पे। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें अल्फ्रेड नोबेल की, ठीक है, इनके याद में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। इनका जन्म स्वीडन में हुआ था, ये आपने याद रखना है, 21 अक्टूबर 1833 को। और अल्फ्रेड रसायन शास्त्री और इंजीनियर थे। उन्होंने डायनामाइट नामक विस्फोटक का आविष्कार किया था। 10 दिसंबर 1896 को इटली के सोन रैमो में अल्फ्रेड नोबेल का देहांत हो गया था, ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नॉर्वे की संसद स्टार्टिंग द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति जो है ये शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस जो कि स्वीडन में है, ये भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार को प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस स्वीडन में जो है ये अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार को प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रसायन विज्ञान क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस जो कि स्वीडन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, करोलिंस्का इंस्टीट्यूट चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। अल्फ्रेड नोबेल किस देश के रहने वाले थे? सही आंसर है ऑप्शन डी, स्वीडन देश के रहने वाले थे अल्फ्रेड नोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार 1901 में सबसे पहले किसे मिला था? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, हेनरी डुनांट, फ्रेडरिक पैसेसे, इनको नोबेल पुरस्कार 1901 में सबसे पहले मिला था। 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहली और एकमात्र महिला कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मैरी क्यूरी जो है ये 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली और एकमात्र महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, मैरी क्यूरी जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था अलग अलग क्षेत्रों में। तो क्वेश्चन है कि मैरी क्यूरी को 1903 में डैश के लिए और 1911 में डैश के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आंसर है ऑप्शन ए, 1903 में मिला था इनको भौतिकी के क्षेत्र में, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और 1911 में मिला था रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन थे? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, लिंस पॉलिंग जो हैं ये 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष थे।
दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष लिंस पॉलिंग को 1954 में डैश के लिए और 1962 में डैश के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सही आंसर है ऑप्शन सी, रसायन विज्ञान और शांति। 1954 में रसायन विज्ञान के लिए दिया गया था, ठीक है, और दूसरी बार 1962 में मिला था शांति के क्षेत्र में। यह आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति कौन थे? आंसर इसका ऑप्शन सी, वंगारी मथाई। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे की खोज के लिए 1901 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो फ्रेंड्स आपको ये पता लग गया कि 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, और दिया किसके लिए गया था? एक्सरे की खोज के लिए। तो फ्रेंड्स इनका नाम था ऑप्शन सी, विल्हेम कॉनराड रॉन्गटन। WC रॉन्गटन जिन्होंने एक्सरे की खोज की थी, इन्हीं को पहली बार भौतिकी के क्षेत्र में 1901 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। 1907 में द जंगल बुक के लिए अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग को द जंगल बुक के लिए अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और ये पहले व्यक्ति थे। 1907 में इनको मिला था। फ्रेंड्स साथ साथ में आप नोट्स बनाते रहो। और फ्रेंड्स जल्दी हमारी ना बुक लॉन्च होने वाली है जीके की। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, हमारी बुक काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी और बेस्ट कंटेंट हमने अपनी बुक में इंक्लूड किया है। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला कौन थी? आंसर है ऑप्शन बी, बैरोनेस बर्था सोफी फेलिस्टा वॉन स्टर्नर जो हैं ये नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला थी और ये ऑस्ट्रिया देश की हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, मलाला यूसुफजई। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र की मलाला यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? आंसर है ऑप्शन ए, शांति के क्षेत्र में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। जान लेते हैं डिटेल में। रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मिशन मानवीय जिंदगी व सेहत को बचाना है। इसकी स्थापना 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूनेंट ने जिनेवा में की। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और 3 बार यानी कि एक बार 1917 में, 1944 में, 1963 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला है रेड क्रॉस समिति को। गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, एबल पुरस्कार को। नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिए गए थे? आंसर है ऑप्शन बी, 1901 में। किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है एक क्षेत्र में। प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इनको नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, मदर टेरेसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त किया गया? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, 1974 में फ्रेंड्स नोबेल पुरस्कार जो है ये मरणोपरांत दिया जाना समाप्त हो गया। पहला नोबेल पुरस्कार 1903 में किस महिला को मिला था? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, मैरी क्यूरी को पहला नोबेल पुरस्कार मिला था 1903 में। 10 दिसंबर 1903 को उन्हें भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। मैरी क्यूरी रेडियो एक्टिविटी की खोज करने के लिए प्रख्यात हैं। मैरी क्यूरी को नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था और मैरी क्यूरी पोलैंड देश की रहने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, 10 दिसंबर 1901 को। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? आंसर है ऑप्शन बी, 1969 में।
अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किनको मिला था? सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, रैगनर फ्रिश और जॉन टिम्बरजैन, इन दो को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अब फ्रेंड्स मैं आपको नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय बता देता हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था साहित्य के क्षेत्र में। सीवी रमन को 1930 में मिला था भौतिकी के क्षेत्र में। मदर टेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल मिला था। कैलाश सत्यार्थी 2014 में शांति का नोबेल मिला था। अमर्त्य सेन 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। भारतीय मूल की बात कर लेते हैं। हरगोविंद खुराना 1968 में मिला था इनको चिकित्सा के क्षेत्र में। वीएस नायपाल 2001 में मिला था साहित्य के क्षेत्र में। वेंकट रामकृष्णन को 2009 में मिला था रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। फ्रेंड्स ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी भारतीय मूल के हैं। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में मिला था भौतिकी के क्षेत्र में, और अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। फ्रेंड्स ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी नोबेल पुरस्कार, ठीक है। ये मैं आपको फ्रेंड्स अभी जो करवा रहा हूँ टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ, जब इकट्ठे लास्ट में आपके लिए मास्टर वीडियो भी लेके आने वाला हूँ नोबेल पुरस्कार का। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स। और जो फ्रेंड्स हमारा करंट अफेयर का चैनल है जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि और ट्रेंडिंग जीके बाय रवि, इन दोनों चैनल को फ्रेंड्स आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और आप हमसे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो रवि स्टडी IQ जीके नाम से, करंट अफेयर्स बाय रवि और ट्रेंडिंग जीके बाय रवि नाम से। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।